नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में काफी हलचल और कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। बात हो रही है आने वाली एकादशी की। अक्सर माना जाता है कि ये हमारी जानी मानी निर्जला एकादशी होने वाली है, लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरे कंफ्यूजन को दूर करेंगे और समझेंगे कि असल में इस बार कौन सी एकादशी आ रही है और ये इतनी ज्यादा रेयर यानी दुर्लभ क्यों है। तो चलिए सबसे पहले इस बड़े कंफ्यूजन को ही क्लियर कर लेते हैं। आम धारणा तो यही है कि अपरा एकादशी के बाद निर्जला एकादशी आती है ना? लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। दरअसल क्योंकि ये एक अधिक मास या जिसे हम पुरुषोत्तम मास यानी लीप मंथ कहते हैं वो चल रहा है, इसलिए अपेक्षित निर्जला एकादशी की जगह एक बेहद ही दुर्लभ एकादशी ले रही है। कुछ पुराणों में इसे पद्मिनी एकादशी कहा गया है, तो कुछ में ये कमला एकादशी के नाम से जानी जाती है। ये हर साल नहीं आती और ठीक इसी वजह से इसके नियम और इसका महत्व एकदम अलग हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर नजर डालने वाले हैं। पहला, दुर्लभ पुरुषोत्तम एकादशी। दूसरा, दशमी के सख्त नियम। तीसरा, पवित्र स्नान की विधियां। चौथा, कलश स्थापना और पूजा। पांचवां, उपवास के प्रकार। और छठा, सही तिथियां और मुहूर्त। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। भाग 1, दुर्लभ पुरुषोत्तम एकादशी। आइए समझते हैं कि ये खास एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इसके पीछे की आध्यात्मिक शक्ति का रहस्य क्या है। देखिए, पुरुषोत्तम मास हिंदू चंद्र कैलेंडर का एक अतिरिक्त महीना है जिसे हम लीप मंथ भी कहते हैं। और सबसे खास बात क्या है, ये महीना भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है। जरा सोचिए, जब भगवान नारायण के सबसे प्रिय महीने में उनकी सबसे प्रिय तिथि यानी एकादशी आती है तो इसका आध्यात्मिक पुण्य सामान्य एकादशियों के मुकाबले करोड़ों गुना बढ़ जाता है। इस सच में एक ऐसा मौका है जो यश, कीर्ति और अपार आध्यात्मिक संपदा ला सकता है। इस एकादशी की दुर्लभता को समझना हो तो पुराणों के इस उल्लेख से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा था, इस एकादशी का पुण्य इतना अधिक है और इसका महात्म्य इतना विशाल है कि इसका वर्णन 4 मुख वाले स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। इस कथन की गहराई से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह व्रत कितना विशाल और दुर्लभ है। यह वाकई कोई साधारण व्रत नहीं है। भाग 2, दशमी के सख्त नियम। अब समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, क्योंकि असली तैयारी तो एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। दशमी के दिन के लिए वर्जित चीजों की लिस्ट काफी लंबी और सख्त है। कांसे के बर्तन का इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित है, ना तो इसमें खाना पकाना है और ना ही खाना है। इसके अलावा शहद, मांस, मदिरा, पौधों का साग और चना खाने की सख्त मनाही है। एक और बेहद दिलचस्प नियम यह है कि पराया अन्न यानी किसी और का भोजन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ा बदलाव जो इसे बाकी एकादशियों से अलग बनाता है वो ये है कि दशमी को नमक का त्याग करना होता है। दोपहर के बाद सिर्फ जौ या चावल का एक बिना नमक वाला भोजन ही लेना होता है। खाने पीने के अलावा साफ सफाई का भी एक बहुत ही कड़ा नियम है। एकादशी और द्वादशी के दिन बाल धोना पूरी तरह से वर्जित है, इसलिए जो भी करना है दशमी के दिन ही बाल धो लेने चाहिए। अब यहाँ एक सवाल उठ सकता है, क्या होगा अगर दशमी के दिन कोई ऐसा वार पड़ जाए जब ज्योतिष के अनुसार बाल धोना मना हो? तो इसका एक बहुत ही सुंदर और आसान सा समाधान है। नहाने के पानी में बस थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेना चाहिए। ये एक छोटा सा उपाय सारे दोष समाप्त कर देता है और व्रत के लिए पूरी तरह शुद्ध कर देता है। भाग 3, पवित्र स्नान की विधियां। दशमी की रात भूमि पर सोने के बाद अब हम एकादशी की सुबह तक पहुंचते हैं। यहीं से पवित्र स्नान की प्रक्रिया शुरू होती है और ध्यान रहे, इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत आवश्यक बताया गया है। अब जो बात सच में ध्यान देने वाली है वो ये कि स्नान की प्रक्रिया को कितने खास चरणों में बांटा गया है। अगर किसी पवित्र नदी में जाना संभव न हो तो घर पर ही ये विधि अपनाई जा सकती है। पहला कदम, बाल्टी को अच्छे से साफ करें। दूसरा, बाल्टी में सबसे पहले गंगा जल की कुछ बूंदें डालें। तीसरा कदम, फिर उसमें नॉर्मल पानी भरें। और अंत में चौथा कदम, इस पानी में मिट्टी, तिल या आंवले का चूर्ण मिलाएं। यकीन मानिए, ये कोई साधारण स्नान नहीं है, ये शरीर और आत्मा दोनों की एक बहुत ही गहरी शुद्धि है। स्नान करते वक्त मानसिक और आध्यात्मिक जुड़ाव भी उतना ही जरूरी है। नहाते समय हर हर गंगे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का लगातार जाप करना चाहिए। अगर मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुलसी के पौधे की जड़ से ली गई मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है।
वैसे तो पुराणों में इसके लिए विशेष मंत्र हैं, लेकिन अगर संस्कृत के श्लोक नहीं आते तो कोई बात नहीं। बस इस सच्चे भाव के साथ स्नान करना चाहिए कि ये पवित्र मिट्टी और जल पूरे शरीर और आत्मा को भगवान की पूजा के लिए शुद्ध कर रहे हैं। भाग 4 कलश स्थापना और पूजा। स्नान के बाद साफ और शुद्ध वस्त्र धारण किए जाते हैं। शास्त्रों में पुरुषों के लिए सफेद कपड़ों का सुझाव है। और फिर हम पूजा के सबसे अहम हिस्से यानी कलश स्थापना की ओर बढ़ते हैं। कलश स्थापना की भौतिक आवश्यकताएं एकदम स्पष्ट हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए केवल तांबे या मिट्टी का कलश ही लेना चाहिए। स्टील का उपयोग सख्त मना है क्योंकि इसे लोहे का ही एक रूप माना जाता है जो पूजा में वर्जित है। चौकी पर जौ या गेहूं का एक बेस बनाएं और उस पर कलश रखें। कलश में पहले गंगा जल और फिर शुद्ध जल डालें। उसके ऊपर पंच पल्लव यानी 5 प्रकार के पवित्र पत्ते और पूर्ण पात्र यानी चावल या अनाज से भरा हुआ बर्तन रखें। और सबसे ऊपर भगवान नारायण की मूर्ति स्थापित करें। एक छोटी सी टिप, अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे सीधे हाथ की ओर रखें और अगर तेल का जला रहे हैं तो उल्टे हाथ की ओर। ये पूरा सेटअप ऊर्जा को केंद्रित करने का बहुत अच्छा काम करता है। भाग 5 उपवास के प्रकार। पूजा के बाद बारी आती है उपवास की, लेकिन यहां एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी बात समझनी है। भले ही ग्रंथों में सख्त नियम बताए गए हों, लेकिन उपवास हमेशा शरीर की क्षमता के अनुसार ही होना चाहिए। उपवास के मुख्य रूप से 3 अलग-अलग स्तर होते हैं। पहला है निर्जल, जो बहुत ही उच्च स्तर का है। इसमें भोजन और पानी दोनों वर्जित होते हैं। दूसरा है फलाहार, जहां पानी और फल लिए जा सकते हैं। और तीसरा है सामान्य व्रत, जहां रेगुलर एकादशी के नियमों का पालन किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि व्रत जितना कठोर होगा, पुण्य उतना ही अधिक मिलेगा। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि अपने शरीर के स्वास्थ्य को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। वही विकल्प चुनना सही है जिसे पूरी भक्ति भावना से बिना बीमार पड़े पूरा किया जा सके। उपवास सिर्फ शारीरिक नहीं होता, इसमें जागरण यानी रात्रि जागरण का भी बहुत बड़ा महत्व है। कम से कम रात 2 बजे तक जागकर भगवान का कीर्तन या मंत्र जाप करना चाहिए। और हाँ, इस पूरे दिन और रात के दौरान क्रोध, नेगेटिव विचारों और किसी के भी प्रति बैर भाव से पूरी तरह बचना चाहिए। शरीर के साथ साथ मन का शुद्ध होना भी उतना ही जरूरी है। भाग 6 सही तिथियां और समय। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, यह सब आखिर करना कब है? सच कहें तो तिथियों को लेकर ही तो सारा कन्फ्यूजन शुरू हुआ था। चलिए इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझा लेते हैं। अगर हम पंचांग देखें तो एकादशी तिथि वास्तव में 26 मई को सुबह 5:10 पर शुरू हो रही है और ये 27 मई को सुबह 6:21 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण यानी उपवास खोलने का समय 28 मई को सूर्योदय के बाद का रहेगा। यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि चूंकि एकादशी का प्रभाव दोनों दिन है, इसलिए 26 और 27 मई दोनों ही दिन चावल खाना और तुलसी के पत्ते तोड़ना पूरी तरह से मना रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर तिथि 26 को शुरू हो रही है तो व्रत किस दिन रखना है? इसका एकदम सटीक और सबसे शुभ उत्तर है 27 मई। जी हां, 27 मई ही वो दिन है जब ये उपवास करना है। पद्म पुराण के अनुसार जब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का ऐसा दुर्लभ ब्रह्मांडीय संरेखण यानी कॉस्मिक अलाइनमेंट होता है, जहां एक ही दिन एकादशी और द्वादशी मिलती है और पारण त्रयोदशी में होता है, तो ये योग इस व्रत के पुण्य को कई करोड़ गुना बढ़ा देता है। ये सच में एक बहुत ही असाधारण संयोग है। तो समय के चक्र में बन रहे ऐसे दुर्लभ और करोड़ों गुना पुण्य देने वाले इस महा अवसर के साथ अब सोचने वाली बात यह है कि इस पवित्र दिन के लिए दशमी की तैयारियां कैसे शुरू की जाएंगी? क्या आज ही कांसे के बर्तन और शहद जैसी चीजें रसोई से हटा दी जाएंगी? ये एक ऐसा शक्तिशाली क्षण है जो आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस अद्भुत जानकारी का पूरा लाभ उठाया जाएगा।